पिछली क्लास में हमने ओ के उच्चारण पे बात की थी और जाना था कि ओ जब शब्द के शुरू में होता है तो उसका उच्चारण क्या होता है। आज हम जानेंगे कि ओ जब शब्द के आखिर में होता है तो उसका उच्चारण क्या होता है। ओ जब शब्द के अंत में होता है तो ओ का उच्चारण होता है ओ, यानी जो उसके नाम का उच्चारण है वही होता है ओ। जैसे जी ओ गो, इसमें ओ का उच्चारण ओ हो रहा है। एस ओ सो, एच ओ हो, इन सब में ओ अंत में है, उच्चारण हो रहा है ओ। कुछ शब्द ऐसे भी हैं जिनमें ओ अंत में नहीं है लेकिन प्रैक्टिकली ओ अंत में ही है। जैसे SNOW, इसमें W अंत में है लेकिन W का उच्चारण नहीं होता है, इसीलिए यहाँ पर हम उसको अंत में ओ ही मानेंगे और उसका उच्चारण ओ करेंगे। स्नो, विंडो, हम सब जानते हैं OW का उच्चारण हमेशा ओ नहीं होता। जैसे COW काऊ, NOW नाऊ, इस पर हम अलग से क्लास में चर्चा करेंगे। जैसा कि हमने पहले नियम में देखा उसके कुछ अपवाद थे, वैसे ही दूसरे नियम के भी कुछ अपवाद हैं। यानी ओ जब शब्द के अंत में होता है तो हमेशा उसका उच्चारण ओ नहीं होता। इसको लेके अंग्रेजी का अक्सर मजाक उड़ाया जाता है। बहुत ही अवैज्ञानिक भाषा है साहब। CUT कट है तो PUT पुट, TO2 DO2 किंतु GO गो हो जाता है। आप ही बताइए मेम साहब, जब TO2 DO2 तो GO गु क्यों नहीं होता? धर्मेंद्र जी ने आधी बात सही कही है, आधी गलत कही है। उन्होंने यह सही कहा है कि GO और TO और DO इनके उच्चारण एक जैसे नहीं हैं, लेकिन उनका यह कहना कि अंग्रेजी भाषा बिल्कुल अवैज्ञानिक है, यह सही नहीं है। अंग्रेजी में भी नियम है जिसकी भी हम बात कर रहे हैं। नियम अक्सर 100 शब्दों पर लागू होते हैं, अपवाद 5 होते हैं। तो जब आप कोई नियम जानते हैं तो आप 100 शब्दों के उच्चारण जान लेते हैं। उसके साथ अगर 5 अपवादों को भी जान लें, समझ लें, तो आप 105 शब्द जान लेते हैं। इसलिए नियम जानना जरूरी है। आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम बात करेंगे क्या होता है ओ का उच्चारण जब वह शब्द के बीच में होता है। नमस्कार। अंग्रेजी शब्दों के उच्चारण के बारे में आपको और जानना हो तो पढ़ें आलिम सर की इंग्लिश क्लास।